मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद एक बार फिर से ईवीएम मशीनों को एमएलबी स्कूल स्थित स्ट्रांग रूम में सुरक्षा इंतजामों के बीच रखा गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन बाद ईवीएम मशीनों को शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में सुरक्षित रखवा दिया जाएगा। देवाधिदेव भगवान शंकर को समर्पित सावन मास के पहले सोमवार को शहर के शिवालयों में भोलेनाथ की पूजा करने के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रेलवे प्रशासन द्वारा चुने गए 75 रेलवे स्टेशनों में जबलपुर रेलवे स्टेशन को भी किया गया शामिल। इस अवसर पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर कार्यक्रम आयोजित हुए। नगर निगम कर्मचारी संगठनों ने दी चेतावनी कि दवा छिड़काव करने वाले मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में गए सफाई कर्मियों के साथ मारपीट करने वालों पर कार्यवाही की जाए, अन्यथा 20 जुलाई के बाद पूरे शहर की सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। बारिश के दौरान बार बार बाधित होने वाली विद्युत आपूर्ति से शहरवासी हलाकान। वहीं जल्दी सुधार कार्य कराने का दावा करने वाला बिजली विभाग तकनीकी कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। इधर बारिश में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की वजह से विभागीय अधिकारियों के द्वारा इंसुलेटर बस्ट होना बताया जा रहा है। बारिश का मौसम शुरू होते ही संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि खुले रखे पदार्थों को ना खाएं एवं बासा भोजन ना करें। मच्छर मक्खियों से होने वाले रोगों से बचाव जरूरी है। रानीताल शमशान घाट में एक युवक की हत्या की वारदात सामने आई है। मृतक की शिनाख्त क्षेत्र में रहने वाले अजय कनौजिया के रूप में हुई है, जो पेशे से सिंगर था और होटलों में लाइव सिंगिंग का प्रोग्राम करता था। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सावन मास के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। देवाधिदेव की पूजा कर भक्तों ने अर्पित किया प्रसाद। चाकू मारकर युवक की हत्या, रानीताल शमशान घाट की घटना, जांच में जुटे पुलिस। मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद एक बार फिर से ईवीएम मशीनों को एमएलबी स्कूल स्थित स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के इंतजामों के बीच रखा गया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन बाद ईवीएम मशीनों को शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में सुरक्षित रखवा दिया जाएगा। नगरीय निकायों के चुनाव की मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एमएलबी स्कूल से डोम हटाने का कार्य किया गया और साथ ही ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच वापस स्ट्रांग रूम में रखा गया और स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं ईवीएम का डाटा सुरक्षित रहे, इसके लिए जल्द ही इन मशीनों को इंजीनियरिंग कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यदि कोई प्रत्याशी इस दौरान चुनाव याचिका लगाता है तो मशीनों का डाटा सुरक्षित रहे, इसके लिए इन मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। देवाधिदेव भगवान शंकर को समर्पित सावन मास के पहले सोमवार को शहर के शिवालयों में भोलेनाथ की पूजा करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। भगवान आशुतोष को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्तों के द्वारा जलाभिषेक, रुद्राभिषेक कर उन्हें बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर भोग लगाया गया और परिवार की सुख समृद्धि व आरोग्य की कामना की गई। भगवान भोलेनाथ को प्रिय सावन मास के पहले सोमवार पर शहर के सिद्ध शिवालय गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी और श्रद्धालुओं ने महादेव का जलाभिषेक किया और विधि विधान से पूजन करते हुए उन्हें भोग लगाया। स्वयंभू गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है, क्योंकि मंदिर में आने वाले लोगों की मुरादें पूरी होती हैं और इसकी स्थापना का इतिहास भी भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। श्रावण मास का पहला सोमवार है। अभी विगत वर्षों से जबकि कोरोना काल के कारण लोग मंदिर नहीं आ पा रहे थे, अपने भी भगवान का दर्शन पूजन नहीं कर पा रहे थे। प्रोटोकॉल खत्म होते ही यह प्रथम सावन है और हालांकि 14 तारीख से सावन चालू हुआ है। आज पहला सोमवार है। भक्त पूरी श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ बड़े प्रेम के साथ भगवान भोलेनाथ से मिल रहे हैं, अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में जो भी भक्त अपनी मन्नत मांगते हैं उनकी भगवान ईश्वर
भोलेनाथ हमारी मन्नत पूरी करता है, इसलिए हम हर सोमवार और प्रतिदिन हम अपने भोले बाबा को जल स्नान कराने आते हैं। मैं यहाँ पे सेवा करने आता हूँ, डेली दर्शन करने आता हूँ। ये अपना गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पे राम जी स्वयं पूजा करके गए थे करोड़ों साल पहले। और यहाँ पे ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे जो भी अपनी मनोकामना मांगने आता है वो ज़रूर पूर्ण होती है। महादेव की कृपा है, जो कुछ है सब उन्हीं की देन है। वहीं विजयनगर स्थित कचनार सिटी शिव मंदिर परिसर भी सावन के पहले सोमवार को हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान रहा। देवाधिदेव की उपासना के साथ ही भक्तों ने मंदिर में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतीक स्वरूप शिवलिंगों के दर्शन भी किए। ये कचनार सिटी दर्शन करने आए हैं अपन। आज सावन का दिन है और सावन के दिन के सोमवार पहला सोमवार है, उसमें अपन लोग दर्शन करने आए हैं। भोलेनाथ जी की कृपा होगी। हम गढ़ा गौतम मढ़िया से आए हैं भैया। सावन सोमवार के महीने स्टार्ट हो चुके हैं, पहला सोमवार है। हमने महादेव के दर्शन किए जाएं। अपने जबलपुर में बहुत से महादेव के मंदिर हैं, कचनार सिटी को ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। अभी से आप देख रहे हैं हजारों लोग आके जा चुके हैं। इधर न्यू जगदम्बा कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में भी भगवान शंकर की विशेष आराधना की गई। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारण हार, लज्जा सबकी राखियो वरदा के यशवार। शिव शक्ति मंदिर पुरानी जगदम्बा कॉलोनी में श्रावण में 1 माह निरंतर अभिषेक होता है। यह 10वां वर्ष प्रारंभ हो चुका, जिसमें दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। सभी भक्तों की मनोरथ पूर्ण होते हैं, क्योंकि भगवान शिव ऐसे हैं, समस्त भक्तों का कल्याण करते हैं, सारे रोगों को नाश करते हैं। ऐसे महामृत्युंजय भगवान की आराधना आज प्रथम सोमवार पर लोग दूर दूर से आकर भगवान शिव की आराधना की, पूजन की, अर्चन की। हमारे मार्गदर्शक पंडित राम भजन शास्त्री के मार्गदर्शन में पूरा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस क्षेत्र जगदम्बा कॉलोनी, विजयनगर और तमाम जगह से जो भक्त जन है वो एक साथ सम्मिलित होकर सम्मिलित रूप से भगवान श्री नीलकंठ महाराज का भजन, पूजन, अभिषेक करते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि सर्वत्र शांति और प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और सभी लोगों के मनोरथ सिद्ध हो। सावन सोमवार को मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रेलवे प्रशासन द्वारा चुने गए 75 रेलवे स्टेशनों में जबलपुर रेलवे स्टेशन को भी शामिल किया गया है। इस अवसर पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके बाद एक वाहन रैली और चलचित्र प्रदर्शनी की सुविधा से सुसज्जित ट्रक भी स्टेशन से रवाना किया गया, जिसे अपर महाप्रबंधक द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में जबलपुर रेलवे स्टेशन पर भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बैंड दल द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई। इस दौरान आरपीएफ के आला अफसरों सहित पश्चिम मध्य रेलवे के अपर महाप्रबंधक के द्वारा आजादी के समय रेलवे एवं आरपीएफ के योगदान के बारे में जानकारी दी गई। पश्चिम मध्य रेल द्वारा विभिन्न कार्यक्रम जैसे स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, जन जागरण के लिए नुक्कड़ नाटक, जल सेवा इत्यादि आयोजित किए जा रहे हैं। मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि रेल सुरक्षा बल पश्चिम मध्य रेल द्वारा भी आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है तथा बहुत ही सुनियोजित एवं व्यवस्थित तरीके से वृक्षारोपण, जल सेवा, स्वच्छता अभियान, जन जागरूकता अभियान तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं पदक विजेताओं को सम्मान करने जैसे कार्यक्रम आयोजित करने के साथ साथ रन फॉर यूनिटी, मोटरसाइकिल रैली तथा एलईडी स्क्रीन माउंटेड ट्रक के साथ जन जागरण कार्य संपन्न किया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल बैंड के माध्यम से रेलवे तथा रेलवे सुरक्षा बल के अच्छे कार्य एवं प्रगतिशील कार्यों को दिखाया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों एवं जवानों द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन कर जनमानस में स्वास्थ्य के प्रति चेतना का संदेश भी दिया जा रहा है। ये दोनों ही रैलियां अपने आप में यूनिक हैं। वीडियो वांटेड जो ट्रक है उससे जो लोगों में, आम जनों में जो हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं आरपीएफ के कार्य के प्रति और सिक्योरिटी के विषयों पे, उसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे। और आज़ादी के समय किस प्रकार से रेलवे ने सहयोग किया था, योगदान दिया था अपना, उसके ऊपर भी फिल्में चलाई जाएंगी, बहुत सारे ग्राफिक्स दिखाए जाएंगे, जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। इस मौके पर एक वाहन रैली और चलचित्र प्रदर्शनी की सुविधा से सुसज्जित ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
नगर निगम कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि दवा छिड़काव करने मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में गए सफाई कर्मियों के साथ मारपीट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा 20 जुलाई के बाद पूरे शहर की सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में सफाई कर्मचारियों के साथ की गई मारपीट के मामले में अब तक कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है। इसकी वजह से नगर निगम के कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। नगर निगम कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे शहर की सफाई व्यवस्थाओं को रोक दिया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदारी मेडिकल प्रशासन की होगी। मेडिकल बोर्ड उन पर एक्शन ले, उनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जाए, उनको टर्मिनेट किया जाए, ताकि दूसरे विभागों को और मेडिकल के छात्रों को भी ये सबक मिले कि निगम का कर्मचारी इनकी मदद के लिए आता है, ना कि मार खाने। और हम कहीं भी अब जबलपुर नगर निगम सीमा के अलावा काम करने नहीं जाएंगे। ये हमारा स्पष्ट इस आपके माध्यम से और आयुक्त महोदय को भी हम स्पष्ट कह चुके हैं, हम कहीं भी अब नहीं जाएंगे। बहुत आवश्यकता पड़ने पे यदि जाते हैं तो हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था होगी तो जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे। हमने ये भी निश्चित किया है कि यदि हमारी बात आज शाम तक उनकी गिरफ्तारी के बाद मेडिकल बोर्ड 20 तारीख तक उन पर कार्रवाई नहीं करता है तो 20 तारीख के बाद हम संपूर्ण काम बंद हड़ताल के लिए बाध्य हैं और जिसकी जवाबदारी स्वयं मेडिकल विभाग की होगी। जिला प्रशासन हमारे साथ है। अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई है और अज्ञात में केस डाल दिया गया है। और हॉस्टल के जो लड़के रहे वहाँ के 10-15 लड़कों को तो हम लोग शकल से जानते हैं और उनने ये भी बोला था कि तुम्हें जिसको बुलाते बने उसको बुलाओ। और हम कुणाल ठाकुर को साथ में जो लड़का था उसको बचाने के लिए गए तो उनने बोला ये ज़्यादा पुलिस की धमकी दे रहा था, तो हमको भी पकड़ के फिर उसको हमने 20 लड़कों के बीच में से हमने उसको निकाला और फिर उसने हम लोग को हमको अकेले पकड़ के और अंधाधुन मारा है, जिसमें हमारे कमर में खड़ा बल्ला मार दिया है और मुंह में ठूंसे लात घूंसे सब कुछ मारे हुए। यही चाहते हैं कि कार्रवाई होना चाहिए उनके खिलाफ में। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बारिश के दौरान बार बार होने वाली विद्युत आपूर्ति से शहरवासी हलाकान हैं। वहीं जल्दी सुधार कार्य कराने का दावा करने वाला बिजली विभाग तकनीकी कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। इधर बारिश में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की वजह से विभागीय अधिकारियों के द्वारा इंसुलेटर बस्ट होना बताया जा रहा है। बारिश के मौसम में भी बिजली की आंख मिचौली का खेल बढ़ता जा रहा है, लिहाजा आए दिन बत्ती गुल होने से शहरवासी हलाकान हैं। खास बात यह है कि लोगों की विद्युत संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के लिए विभाग के पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। वहीं सिटी सर्किल के अधीक्षण यंत्री सुनील त्रिवेदी का कहना है कि विभाग की टीमें सतत सक्रिय हैं। उन्होंने बताया कि बारिश में इंसुलेटर बस्ट होने और केबल जलने की समस्या सबसे ज्यादा आती है, जिसका निराकरण करने का काम प्राथमिकता से होता है। व्यवधान बिजली का नहीं हो रहा है, जब कभी होता भी है तो हमारे कर्मचारी जो है तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। हमारी टीम जो है 24/7 पे है, तीनों शिफ्ट में हमारे लाइन कर्मचारी काम करते हैं। बरसात के टाइम में ये थोड़ा सा विलम्ब ज़रूर होता है कि कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा भी बनाए रखनी पड़ती है। सर, बिजली गुल होने का क्या कारण है, क्या होता है? उसमें कभी इंसुलेटर बस्ट हो जाते हैं या केबल जल जाती है, ये इस तरीके के फॉल्ट ज़्यादा क्रिएट होते हैं। बारिश का मौसम शुरू होते ही संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि खुले में रखे पदार्थों को ना खाएं एवं बासा भोजन ना करें। मच्छर मक्खियों से होने वाले रोगों से बचाव बेहद जरूरी है। बारिश का मौसम आते ही संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। डॉक्टरों का कहना है कि मौसमी बीमारियों से बचाव जरूरी है। खुले में रखे पदार्थ ना खाएं, बासा भोजन करना भी इस वक्त खतरनाक साबित हो सकता है। अभी बारिश शुरू हो चुकी है, मानसून आ चुका है। इस दौरान मच्छर मक्खी काफ़ी ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं। ये खुले पदार्थ पे बैठते हैं और इन्हीं को यदि अपन खाते हैं तो अपने को उल्टी दस्त है या मच्छर के काटने वाले जो मच्छर जनित रोग हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, ये आदि होते हैं, उल्टी दस्त है। तो हमारा इसमें एक तो ये कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें। घर का जो खाना है वो हाथ बनाने से पहले हाथ बढ़िया धो के साबुन से उसके बाद बनाएं। पीने का साफ़ पानी पिएं, ढाँक के रखें। बासी खाना बिल्कुल ना खाएं और इस दौरान बाहर का खाना अवॉइड करें।
बचाव के लिए ऐसा है कि शुरू में तो आप जैसे उल्टी दस्त है तो आप उसको नमक शक्कर का घोल पिलवा दें। यदि घर में ORS है तो ORS का पाउडर 1 लीटर पानी में घोल के थोड़ा थोड़ा पिलाते रहें और उसके बाद उसको अस्पताल में पहुंचा दें। और बाकी डेंगू है, मलेरिया है, यदि फीवर है तो फीवर की दवा दे के फिर उसको आपको एडमिट ही करना है, तो घर में इन चीज़ों का इलाज नहीं हो पाता। डॉक्टर्स का कहना है कि जागरूकता के जरिए ही बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। रानीताल शमशान घाट में एक युवक की हत्या की वारदात सामने आई है। मृतक की शिनाख्त क्षेत्र में रहने वाले अजय कनौजिया के रूप में हुई है, जो पेशे से सिंगर था और होटलों में लाइव सिंगिंग प्रोग्राम करता था। हत्या की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा छानबीन शुरू कर दी गई है। रानीताल शमशान घाट में क्षेत्र के युवक अजय कनौजिया की हत्या की वारदात सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। खबर मिलने के बाद मौके पर लाडगंज पुलिस पहुंची और छानबीन शुरू करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस और मृतक के परिजनों ने बताया कि अजय पेशे से सिंगर था और बीती रात भी होटल में आयोजित कार्यक्रम से वापस लौटा था, लेकिन घर नहीं पहुंचा और सुबह उसका शव शमशान घाट में मिला। पुलिस ने आसपास लगे CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिए हैं। जो मृतक है वो मेरा भाई है, छोटा भाई जी, अजय कनौजिया जी। कल रात होटल में गाना गाने के बाद जी घर नहीं लौटा जी। घर नहीं लौटा, हमने 3:28 पे उसको कॉल किया जी। घर पे हमारी गाड़ी खड़ी मिली उसकी, तो हमने 3:28 पे उसको कॉल किया कि भाई कहाँ है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था जी। उसके बाद से हम अपने घर के अंदर चले गए। हमने सोचा कि रोज़ के जैसे कहीं आजू बाजू होगा, बाजू में एक और गमी हो गई थी, तो हमने सोचा बाजू में बैठा होगा, अपने पड़ोसी हैं, और हम अपने घर के अंदर चले गए। सुबह 6:30 बजे के समथिंग हमें किसी ने बताया कि आपका भाई मरघटाई पे बेसुध हालत में पड़ा हुआ है। हम दौड़े चले आए और हमने देखा कि भाई को हुआ क्या है। फिर हमने उसको हिलाया डुलाया कि भाई ठंडा ना लग गई हो, चक्कर खाए कहीं गिर ना गया हो। फिर हमने उसको देखा और अपने घर के अंदर ले आए। हत्या का मामला मेरे को लग रहा था सर कि किसी ने उसकी हत्या की है, उसको चाकू मारा है, तो पेट में निशान है, तो समझ में आता है सर उनको। अजय कनौजिया उम्र 22 साल, उजारपुर में रानीताल शमशान घाट के पास रहते थे। उनकी बॉडी घर से 50-60 मीटर की दूरी पर शमशान घाट कंपाउंड में पाई गई। छाती पे एक चोट है और अभी तक ब्लाइंड ही है। मृत्यु के तौर पर अपने मर्ग और अपराध कायम कर लिया है। डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी गई है। सर किस टाइप की चोट है, थोड़ा सा ये बताएं। छाती पे एक ही चोट है, स्टेप इंजरी, किसी नुकीली चीज से उसकी चोट पहुंच गई है। पुलिस के अनुसार संदिग्धों से पूछताछ जारी है और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।